नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा। और sunkydesigner.com जो कि प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है वो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, फुल ऑफ डेटा है। उसमें बहुत सारे जो है ड्राइंग्स की जो हम लोग है बहुत सारे ड्राइंग्स की लाइब्रेरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे आपके जो ऑब्जेक्शंस लेटर्स आते हैं, आप जो उनकी रिप्लाई देते हैं, अर्बन एरिया सर्टिफिकेट है एज़ पर NHAI गाइडलाइन, वो सब डेटा उसमें हम कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी लॉगिन नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको लॉगिन करें, क्योंकि जो ऑफ़र दिया हुआ है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफ़र है। मुझे उम्मीद है कि आप एम्पावर होंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि रिटेल आउटलेट की इंडस्ट्री में जो है देयर इज़ नथिंग फॉर्मल, कोई इसमें फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। जैसे आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, तो एक फॉर्मल एजुकेशन होती है। इसी तरीके से जब कोई आप इस रिटेल ऑयल इंडस्ट्री की या रिटेल फ्यूल इंडस्ट्री में आते हैं तो इसके लिए कोई बुकलेट नहीं है, कोई नॉर्म नहीं है, या कोई इसके लिए प्रिस्क्राइब कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो ये मेरे हिसाब से जो इसका लगाने का सिस्टम है वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ा सा अनफॉर्मल है, मेरा ऐसा मानना है। तो आपको जो है यू नीड समथिंग, यू नीड सम मेंटर, यू नीड सम गाइड जो आपको गाइड करे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हर स्टेज को क्रॉस करना है, कैसे जो है अपने हौसलों को पस्त नहीं होने देना है। क्योंकि बहुत से लोगों के मैं देखता हूँ हौसले ही पस्त हो जाते हैं। चलिए मैं एक शुरुआत एक किस्से से करता हूँ। मुझे 2 दिन पहले किसी का कॉल आया कि उनकी जो है NOC को भी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, अराउंड 4-5 महीने भी बचे हुए हैं। तो वो अपना कुछ काम करवा रहे थे और उन्होंने जो है कोई मशीनों की टेस्टिंग हो रही थी। नेचुरली फ्यूल डाला होगा, जब पाइपलाइन की टेस्टिंग होती है इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए कमर्शियल सेल। मतलब वो सेल स्टार्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका ड्राइवे पूरा नहीं है, उनकी अप्रोचेस नहीं बनी है। तो कोई NHAI का अधिकारी उनके पास से गुजरा होगा, उनके रिटेल आउटलेट में आ गया होगा, तो उसने देखा कि डीएक्सिलरेशन लेन में या अप्रोचेस में कुछ पोल हैं, लाइट पोल, वो भी खड़े हैं जिसकी शिफ्टिंग की ट्राई कर रहे हैं। और उन्हें पता भी नहीं चला, 4 दिन बाद एक उनके पास जो है ऑयल कंपनी के पास एक लेटर पहुंच गया कि इस तरीके से आपकी अप्रोचेस जो है वो इनकम्प्लीट हैं, या अप्रोचेस पे जो है आपके भी लाइट पोल लगे हैं, वहाँ पे आपकी अप्रोचेस बन नहीं सकती हैं, बला 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 करके उसको जो है शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, क्यों ना आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो दोस्तों क्या लगता है आपको ये जेन्यून है? तो बेसिकली NHAI के साथ भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत सारी आर्बिट्रेरीनेस भी है, रादर मैं इसमें कहूँगा इंटरप्रिटेशन भी है, जिसको मैंने बहुत सारी वीडियो में किया है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ केसेस को, कुछ लाइव केसेस को, कुछ जो आपकी तरफ से हमारे पास आए हैं कि NHAI किस तरीके से करती है। एक केस तो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, तो कि अभी जो है टाइम उनके पास है 4 महीने का, ही इज़ ट्राइंग टू गेट शिफ्टेड दोज पोल्स, फिर भी उनको लेटर इशू कर दिया। तो आपको लगता है क्या सही है? ऐसे 2-4 इश्यूज़ को हम और डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि NHAI के काम करने का तरीका, एक यूनिफाइड गाइडलाइन होने के बावजूद भी मैं देख रहा हूँ अलग अलग ROs में अलग तरीके से लोग काम कर रहे हैं, और एक एक अधिकारी अलग तरीके से जो है गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज जो PWD का NH डिवीज़न है, उसमें कई ROs जो हैं वो सर्विस रोड को परमिट ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी गाइडलाइन के प्रावधान ही नहीं है, यू विल हैव टू गो फॉर रिलैक्सेशन। और उसी एरिया में NHAI के अंडर में जो नेशनल हाईवेज़ हैं उन पे NOCs दी जा रही हैं, सर्विस रोड को अप्लाई किया जा रहा है, और डायरेक्ट एक्सेस जहाँ नहीं ले रहे हैं, आप नॉर्म्स का कंप्लायंस कर रहे हैं, वहाँ आपको NOC दी जा रही है। तो दोस्तों कितनी आर्बिट्रेरीनेस है, या कितनी लैक ऑफ एक कह लीजिए कि सिस्टमेटिक काम करने का तरीका है। सेम पॉलिसी NHAI के अधिकारी दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो हाईवेज नेशनल हाईवे MORTH के अंदर है वो दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहुत सारे केस MORTH में रुके पड़े हैं। मैं पर्सनली गया था डिस्कस करने RO साहब से, पर उन्होंने कहा भी कि हाँ बात आपकी जेन्यून है, सही है। और क्योंकि क्लस्टरिंग जब हम अलाउ कर देते हैं 2 रिटेल आउटलेट के, जब वो विद इन 1000 मीटर होते हैं, तो क्या सर्विस रूट से कोई एक्सेस लेना चाहता है तो क्या उसको अलाउ नहीं करेंगे?
पर उसमें मुझे लगता है कुछ हुआ नहीं, बिकॉज जो भी LOI होल्डर हैं, जो लोग भी अपना केस अप्रूवल के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो अभी भी शायद चक्कर काट रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत है और हमें आपस में डिस्कस करना चाहिए कि किस तरीके से क्या है। तो आपको भी, अगर आपके भी एरिया में कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ शेयर करिए, हम जो दूसरों के साथ शेयर करें और एक नॉलेज का जो है इसमें आदान प्रदान हो। दूसरा, मैं आपसे दोस्तों एक केस और डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि किसी को जो है, इट इज़ ए केस फ्रॉम मध्य प्रदेश, वहाँ से एक केस मेरे पास आया। उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, सनकी डिज़ाइनर पे उन्होंने लॉगिन किया, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट किए, बाद में व्हाट्सएप पे भी जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे। तो दोस्तों उनके साथ ये है कि उनका 1 साल हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो चुका है, और उन्होंने जो है टाइम एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया। उनको प्रॉब्लम आ रही है अपनी अप्रोचेज़ एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन लेन बनाने में। अब दोस्तों जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स मिलाए, मैंने स्टडी करने की कोशिश की, तो आई वॉज जस्ट अमेज्ड टू सी कि NHAI ने उनका जो अप्रूवल दिया है वो 30 मीटर राइट ऑफ वे करके दिया है, और इंस्पेक्शन नोट जिसमें PD, मैनेजर टेक्निकल और जो कंसल्टेंट्स हैं उसके सिग्नेचर हैं, और ड्राइंग्स पे भी सबके सिग्नेचर हैं 30 मीटर ROW पे। उसमें लिखा हुआ है कि इस चैलेंज पे जो है ROW 30 मीटर है, और हम इस तरीके से केस को रिकमेंड कर रहे हैं, ये कंप्लायंस हो रही है। जब वो एग्जीक्यूशन के लिए गए तो उन्हें पता लगा कि यहाँ पर ये लैंड 30 मीटर का जो है, 30 मीटर के बीच में काफ़ी सारा लैंड प्राइवेट है, और वो प्राइवेट लोग उनको बनाने नहीं दे रहे हैं, उनको जो है एक्सेसेस बनाने नहीं दे रहे। तो दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ किसकी गलती है? क्या आपको पता होता है वो राइट ऑफ वे क्या है? आप NHAI से तो पूछते हैं, या और जो सोर्सेज हैं जिनकी हम कई वीडियोज़ में बात करते हैं, तहसील में जा कर के आप देखते हैं किसके नाम से दाखिल खारिज है, वहाँ से आप लेटर लेके आते हैं। तो कितनी अजीब सी दोस्तों बात है। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं क्या करूं, मैं तो उनसे कह रहा हूं NHAI को क्वेश्चन करिए, बिकॉज यहाँ आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। हम ROW पूछने NHAI के पास जाते हैं, और NHAI की इंस्पेक्शन नोट में अप्रूवल के साथ साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ का ROW 30 मीटर है, और अब उनको अधिकारी कह रहे हैं कि आपने अंडरटेकिंग्स दी हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप लैंड को परचेज करिए, गाइडलाइन के प्रावधान है। और जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। रिटेल आउटलेट रेडी है, और वो एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन लेन बनाने में उनको नेबर्स इशू कर रहे हैं। जहाँ पे राइट ऑफ वे होता है दोस्तों, वहाँ पे इशू होते हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू गाइड हिम हाउ टू टैकल दिस इशू। और अगर NHAI नहीं मानी तो हो सकता है कि इनको लीगल ऑप्शन अडॉप्ट करना पड़े। लेट अस सी, और मुझे उम्मीद है कि ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट इट्स रियली ए ग्रेट बॉदरेशन कि इतना पैसा खर्चा करने के बाद अब रिटेल आउटलेट जब चालू करने की बारी आ रही है, टाइम भी निकलता जा रहा है, तो अप्रोचेस हमारी फंस रही हैं। तो दोस्तों आप भी देखिए, आपके साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ हो तो प्लीज़ शेयर करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स sunkydesigner.com पे ला करके भेजिए। और दोस्तों एक और मैं आपको बताता हूँ कि किसी ने जो है किसी PIO में एक रिटेल आउटलेट के लिए अप्लाई किया, तो उनको पता लगा कि उनके जस्ट एडजॉइनिंग में एक रिटेल आउटलेट ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, और वो 30 मीटर राइट ऑफ वे पे उसको अप्रूवल दिया गया है। अब जो बगल में है उनको भी उसने जब अप्रूवल जमा किया अराउंड 4-5 महीने पहले, और तब उनको पता लगा कि उनका अप्रूवल पहले से जमा और प्रोसेस में ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। इनको बोला गया कि आपका राइट ऑफ वे वहाँ पे केवल 15 मीटर है। अब उस RO को 30 मीटर पीछे से परमिशन मिली है, और बीच में प्राइवेट लैंड है, सेम इशू इसमें आएगा। एडजॉइनिंग वाले को जो है 15 मीटर पे कह रहे हैं कि आप करके दिखाइए। तो जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, क्या उसके एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन लेन नहीं फंसेंगे तो क्या होगा इस RO में? तो दोस्तों बड़ी अजीब सी स्थिति है। तो मतलब NHAI की आर्बिट्रेरीनेस है, इन अधिकारियों की आर्बिट्रेरीनेस है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? एग्जीक्यूशंस में इशू आएंगे। हम लोग देख रहे हैं, मैं कई लोग को देख रहा हूँ कि वो लोग जो है शॉर्टकट तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं कि चलो किसी तरीके से हमारा अप्रूवल हो जाए, अंडरटेकिंग दे दी। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग कि उनको जो है कहीं पे एक बहुत बड़ा कोई ड्रेन बनाना पड़ रहा है और को बहुत ज़्यादा कलवर्ट एक्सटेंड करनी पड़ी। दोस्तों ऐसा मत करिए, ये बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एग्जीक्यूशन में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो आप इन सबको देख करके चलिए। और मैं कई जगह देख रहा हूँ कि रैंप जो है वो मेन कैरेज वे से स्टार्ट हो रहा है, ये भी किसी ने शेयर किया है, उनके जस्ट सामने से स्टार्ट हो रहा है, बट वो पूरा जो जहाँ पे इनका पेट्रोल पंप एबर्ट कर रहा है वो सर्विस रोड पे है। NHAI ने उस पर ऑब्जेक्शंस किया है कि आपके सामने जो है रैंप उठ रहा है, ये जो ग्रेड सेपरेटर है, तो आपको परमिशन नहीं दी जा सकती। अरे भाई बहुत क्लियर कट है कि अगर रैंप जो है मेन कैरेज वे पे है, एक्सेस सर्विस रोड से ले रहे हैं,
किस तरीके से आप लोग क्वेरी रेज कर रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा सा गाइडलाइन को पढ़िए और देखिए। आप लोग NHAI के अधिकारी हैं, लकीर के फ़कीर मत बनिए, अपने इंटरप्रिटेशन को ब्रॉड करिए, और नहीं है तो कम से कम कंसल्टेंट से एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस करके डिस्कशन करिए। जो लोग LOI होल्डर हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, जिनको आइडिया नहीं कैसे NOC लेनी है, उनके लिए कितने इश्यूज़ हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो LOI होल्डर्स हैं उनके साथ कितने बड़े इश्यूज़ हैं, उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता कि वहाँ ROW कितनी है। कहीं कहीं तो ये भी क्लियरिटी नहीं होती कि एग्जैक्ट चेनेज कितनी है। तो कितने बड़े इश्यूज़ हैं। कम से कम जब भी आप किसी को अप्रूवल देते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे जो है लोगों को NHAI के नॉर्म्स नहीं पता होते, वो अनएजुकेटेड होते हैं, और इनफैक्ट वो हमारी वीडियोस को देखते तो हैं पर उनकी नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करते, या उन्हें नहीं पता चलता कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें सेंसिबल होना है, थोड़ा सा हमें जो है यहाँ पर ये समझना है कि किस तरीके से हम दूसरों को इन्फॉर्मेशन दें जिससे कि कोई एग्जीक्यूशंस में इशू ना आए। किसी बगल वाले को आप कहते हैं कि आप जो है पीछे हट के बनाओ, और उसको परमिशन तो आपने पीछे से दे दी, और उसके ज्वाइनिंग को आप कह रहे हैं कि 15 मीटर सामने आ जाओ। अप्रोचेस फंसने की वजह से कितने इश्यूज़ हैं, और किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा गॉड नोस। उनको अप्रूवल मिल चुका है, इनको अप्रूवल लेने की जल्दी है, तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज़ बाद में बनेंगे, और ये प्रॉब्लम एंड ऑफ द डे जो होती है वो डीलर या LOI होल्डर को ही होती है। तो मुझे लगता है कि इन सब इश्यूज़ को हमें देखना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा इशू किसी ने रिपोर्ट किया है कि उनका कहना है कि हमारा रिटेल आउटलेट बहुत चलता है, इसकी सेल बहुत अच्छी है, राजस्थान से आया है। ये जो एक मैसेज आया, उनकी इन्फॉर्मेशन आई है, उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बना के भी भेजी है। NHAI 100 मीटर पे अराउंड जो है टोल प्लाजा का निर्माण करने जा रही है, वहाँ पर जो है काम चालू हो गया है। मैं देख रहा हूँ कुछ जगह तो हम लोग बात कर रहे हैं कि टोल प्लाजा हटाने हैं, GPS से हम पैसे चार्ज करेंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है फास्टैग्स में भी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अब कहीं पे हटाने की बात हो रही है, कहीं बनाने की बात हो रही है। NHAI की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर उनका कोई अगर चेक बैरियर है या उनका कोई टोल प्लाजा है तो आप 1 किलोमीटर के अंदर रिटेल आउटलेट नहीं बना सकते हैं, और खुद ही वो बना रहे हैं एग्जिस्टिंग रिटेल आउटलेट के लिए। क्या उन्होंने अल्टरनेट लोकेशंस नहीं देखी हैं? अब किस तरीके से इन इश्यूज़ को टैकल किया जाए, आपके क्या इनपुट्स हैं, आप बताइए। तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को आपको उसमें जो है डिस्कशंस किया है। NHAI के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी आर्बिट्रेरीनेस है अधिकारियों की, वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, बट प्रॉब्लम्स एंड ऑफ द डे एप्लीकेंट को होती है, जिन्हें NOC चाहिए, जिन्हें रिटेल आउटलेट लगाना है, जिसके फाइनेंशियल स्टेक्स लग गए हैं। कुछ फाइनल NOCs के भी इशू हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर NHAI से कि NOC में, PWD की NOC में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ शेयर करिए। और इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं एक बात ज़रूर फिर करना चाहता हूँ कि PWD की जो हमारी UP की गाइडलाइन है वो ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ अप्रूवल है, बट वो मुझे लगता है कि 8-9 महीने से अप्रूवल उसका नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि मिल के एक ड्राइव चलाइए। बहुत सारे केसेस फंसे हुए हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि नेशनल हाईवे जो है सेफ्टी नॉर्म्स को पूरे करते हुए NHAI की गाइडलाइन परमिट करे, और स्टेट रोड्स जो हैं उनमें जो है परमिशन ना दी जाए। अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी है राइट ऑफ वे की तो सर्विस रोड बनाने का प्रोविज़न किया जाए। और मैं आपको जो है कुछ किसी की जो है वॉइस मैसेज शेयर करता हूँ, बिहार से है। PWD की NOC न होने की वजह से कितने इश्यूज़ हैं। क्या करना है, कैसे करना है, बताइए ना थोड़ा। मतलब किस तरह लेटर लिखवाना है, रिलैक्सेशन वाला थोड़ा पेपरवा भेज दीजिए हमको। गाइडलाइन में जो दिखा रहे थे ना UP वाला, वो वाला भेज दीजिए, IRC वाला। उनकी वॉइस बताएगी, उनका मम बताएगा कि उनको कितनी प्रॉब्लम है। अब मैंने उनको रिकमेंड किया रिलैक्सेशन में जाएं, क्योंकि बिकॉज उनके लिए कोई ऑप्शन बचा नहीं। कमेटी ने उनके प्रपोजल को जो है वहाँ पे डिनाई कर दिया है, टर्न डाउन कर दिया है, और वो उनके लिए बहुत ही हताशा वाली स्थिति है। तो मुझे लगता है दोस्तों इस तरह के इश्यूज़ हैं जिनको हमें बहुत वैसे देखना है। मेरी पूरी कोशिश है गाइड करूँ। तो रिलैक्सेशन में जाने से पहले दोस्तों बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, और कमेटी जो कि टर्न डाउन कर चुकी है तो उसमें कैसे किया जाए ये देखना पड़ेगा दोस्तों। तो मुझे लगता है कि गाइडलाइन के तो आप रिवीजन का वेट कर लीजिए, बिकॉज उसमें मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि 2020 में जो है जब रोड की डेफिनेशन रिवाइज हुई 26 जून 2020 की गाइडलाइन में, और बहुत सारे प्रावधान नए आए, तो बहुत सारे केसेस जो कई सालों से अटके थे वो निकलने लगे, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए, बिकॉज उनकी कंप्लाइंसेस होने लगी, बट ऑफ कोर्स विद द प्रोविज़न ऑफ सेफ्टी, ट्रैफिक सेफ्टी मूवमेंट्स। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। मेरे ख्याल से इंटरेक्शन काफ़ी एजुकेटिव है, आपके इनपुट्स आने चाहिए,
आपको भी कहीं प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज़ शेयर करिए। sunkydesigner.com पे लॉगिन करना मत भूलिए। अपने आप रिकॉर्ड्स, अपनी मेंबरशिप लीजिए, और कहीं पे आपको लगता है, और मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि आप थोड़े से इनपुट दीजिए कि वेबसाइट को कैसे और इंटरेक्टिव बनाया जाए। बहुत सारा डेटा बैंक उसमें डालने की तैयारी हो रही है, 25 साल का अनुभव उसमें डालने की तैयारी हो रही है। उसमें जो है राइट फ्रॉम किस तरीके से अप्लाई करें, किस तरीके से जो है प्रोसेस में जाएं, डिस्करेज ना हो, किस तरीके से मोटिवेटेड रहें। क्योंकि दोस्तों, कोई भी, अगर आपकी कोई भी रिजेक्शन होता है किसी भी डिपार्टमेंट से, तो वो आप उसको किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किससे आप काउंसलिंग करते हैं, कौन आपको उसमें जो एज ए मेंटर आपको गाइड करता है, कि उस पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ऐसे बहुत रेयर केसेस हैं जो अप्रूवल ना हो, जहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बाकी हर तरह के केसेस में अप्रूवल की पॉसिबिलिटी रहती है, सिर्फ उन पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना होता है। बट क्या है, हमारा माइंड निगेटिविटी को एक्सप्लोर करता है, हमारा रिएक्शन तुरंत नेगेटिव हो जाता है। हमें रिस्पॉन्ड करना है दोस्तों, वेरियस ऑप्शंस ढूंढने हैं पॉसिबिलिटी से, हमें रिएक्ट नहीं करना है, इमीडिएटली नेगेटिव नहीं हो जाना है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ जो है, जस्ट बिकॉज वीडियो लंबी हो रही है, आई वुड लाइक टू एंड हेयर। तो आप लोग जो है इस जो वीडियो को जो है औरों को शेयर करिए, सो दैट कि उनको भी आइडिया लगे कि NHAI के इश्यूज़ को कैसे डील करना है, और किस तरह के इश्यूज़ सामने आते हैं तो कैसे टैकल करना है। और मैं इस तरह की सीरीज़ में वीडियो आगे बनाता जाऊंगा, ये इंटरेक्शन चलता रहेगा, और आप लोग के व्यूज़, आपके इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स ज़रूर आते रहने चाहिए। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।